complex numbers introduction. When we solve x square plus 1 equal to 0, this is quadratic equation. This implies x square equal to minus 1 or x equal to plus minus under root minus 1. This is denoted by plus minus iota. यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके हमें एक ऐसा नंबर मिलता है जो स्क्वायर रूट माइनस 1 है. एक और भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं इस टाइप की, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0. व्हेन वी सॉल्व इट, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर minus 4ac. If we take this 2 into a, we get minus 1 plus minus under root b square, that is 1 का square, minus 4 into 1 into 4 upon 2 into 1, minus 1 plus minus square root 1 minus 16 minus 15 upon 2. It can be written as minus 1 plus minus under root minus 1 into 15. इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं अपॉन 2 minus 1 plus minus under root minus 1 into under root 15 upon 2. Because under root a b आप लिख सकते हो रूट a रूट b. तो रूट माइनस 1 इक्वल टू आयोटा माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 15 अपॉन 2. इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2 आयोटा. दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ complex number. This is called imaginary part. रियल पार्ट होगा, दिस इज इमेजिनरी पार्ट. तो जनरली अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा b से भी डिनोट करते हैं. z इक्वल टू a प्लस आयोटा b. और इसको ऑर्डर पेयर में लिखना हो ऐसे लिखेंगे a b. दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर यहाँ से कंपेयर करना हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे क्या होगा, रियल पार्ट a की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 बाई 2 आ जाती है, b की वैल्यू आपके पास अंडर रूट 15 बाई 2. एक पॉजिटिव देगा, एक नेगेटिव देगा. दिस इज z. अगर यहाँ पे हम b की वैल्यू को 0 कर दें तो z इक्वल टू a आ जाता है. इसको हम कहते हैं प्योरली रियल नंबर. ये प्योरली रियल नंबर आ जाएगा क्योंकि आयोटा का जो पार्ट है वो 0 है. अगर हम a को 0 करें, z इक्वल टू आयोटा b, उसको हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर. प्योरली इमेजिनरी नंबर. अब हम कंजुगेट पढ़ते हैं. कंजुगेट ऑफ z मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने a प्लस आयोटा b माना. इसका कंजुगेट डिनोट करते हैं हम z बाहर से. जहाँ पर आयोटा है उसको माइनस आयोटा कर लेंगे. a प्लस आयोटा b का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू a कंजुगेट प्लस आयोटा b का कंजुगेट विच इज़ इक्वल टू a कंजुगेट. a आपके पास कांस्टेंट रियल नंबर है, वो a आ जाएगा, प्लस आयोटा का कंजुगेट b का कंजुगेट फिर से b आ गया, और a माइनस आयोटा b आ जाएगा. बिकॉज आयोटा कंजुगेट इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा. इसको हम रैशनलाइज करेंगे. आयोटा अपॉन आयोटा वो इसलिए करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा है. इसको
रियल बनाने के लिए हम रैशनलाइजिंग करेंगे। आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर आ गया, माइनस आयोटा बन गया हमारे पास। तो आयोटा भार इक्वल टू माइनस आयोटा, तो z भार इक्वल टू a माइनस आयोटा b। लेट z1 इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इक्वल टू c प्लस आयोटा d। इफ z1 इक्वल टू z2 निकालना हो तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू सी के बराबर होना चाहिए और b इक्वल टू डी के बराबर। और दिख रहा है आपको, अगर ये बराबर हो गए तो इट मीन्स इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके ये इक्वल आएंगे। z1 इंटू z2 भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d, इस टाइप से करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, a को मल्टीप्लाई किया पहले, c प्लस आयोटा d प्लस आयोटा टाइम्स b, आपके पास b मल्टीप्लाई इनसाइड कर सकते हैं, बी सी प्लस आयोटा बी डी, आयोटा हमने बाहर रखा, तो ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी आई 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 स्क्वेयर दैट इज -1 बी डी आ गए हैं। अब इनको हम ऐड भी कर सकते हैं, z1 प्लस z2 ऐड करेंगे, यहीं ऐड कर लो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड किया, a प्लस सी, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड कर दिया, ये मिल जाएगा हमारे पास z प्लस z। इस टाइप से हम ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और उनको कंपेयर भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे लिखें। इस टाइप से लिख लेते हैं, एक्स एक्सिस इधर मानते हैं, वाई एक्सिस को हम इधर मानते हैं। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। माना P बी एनी पॉइंट ऑफ एनी पार्टिकल, कोई यहाँ पे है कोई पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में यहाँ से इस टाइप से दिखेगा पार्टिकल, और इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा, उसको हम थीटा कह लेते हैं। ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक अगर देखें, लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज r। अब जनरली अगर हम इसको यहाँ से पैरेलल करें y एक्सिस के, और इसको अगर हम माने b, और इसको x एक्सिस का जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को अगर हम a माने, और हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसका किसी m पर परपेंडिकुलर है 90 एंगल, तो हमें पता है जब त्रिभुज बनता है जहाँ पर कोई 90 एंगल हो तो साइन थीटा कॉस थीटा इजीली निकल जाता है यहाँ से। तो साइन थीटा अगर हम निकालें यहाँ से, जो कि यहाँ पर हम कर सकते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर, मीन्स ये भुजा PM परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये है OP आ गया, तो PM आपके पास B माना, OP को मानो R, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाती है R साइन थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा भी निकल सकता है यहाँ पे, OM बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास OM है, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा OP, तो ये भी आपके पास A अपॉन R आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, R कॉस थीटा, A की वैल्यू भी आ गई, B की वैल्यू भी आ गई। तो हम यहाँ पे इस Z को हम लिख सकते हैं A प्लस आयोटा B, A की वैल्यू अभी हमारे पास आई R कॉस थीटा, और B की वैल्यू आई R साइन थीटा। R को हम कॉमन कर लेते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका एक और भी कोऑर्डिनेट आ जाता है, AB तो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है,
और लेकिन और भी इसका आर एंड थीटा कोऑर्डिनेट है। इसको हम पोलर कहते हैं, पोलर फॉर्म। इसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। दो टाइप की फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ से क्लियर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में ही लिखेंगे क्योंकि इसके पास दो पार्ट्स है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब हम जो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिली आर कॉस थीटा, बी की वैल्यू मिली आर साइन थीटा। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूँ और इसको स्क्वायर कर दूँ तो स्क्वायर करके मिलेगा ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी स्क्वायर कर दूँ, बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। अब इनको ऐड कर दूँ आपस में तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करता हूँ, आर स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ये 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर भी यहाँ समझ लो कैसे होता है। साइन की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू अभी भी हमने निकाली ए अपॉन आर, तो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू आपके पास निकली बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सॉल्व किया, आर स्क्वायर एलसीएम आ गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है वो पाइथागोरस से आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, तो हमारे पास मिलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर पाइथागोरस से। तो ये पाइथागोरस लगती है, तो हमारे पास यह बना आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कैंसिल हो गया, दैट इज़ 1। तो ये चीज़ 1 आ गई, तो ये आर स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकलती है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कोई भी क्वांटिटी है वो स्क्वायर में पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, ये सारा पॉजिटिव है। तो आर डिस्टेंस पॉजिटिव है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको पॉजिटिव कहेंगे और इसको जेड मॉड भी कहेंगे। तो इसका मतलब है नेगेटिव साइन को हम छोड़ सकते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आई? इतनी आई। अब कितना एंगल है वो डिवाइड करके आ जाएगा यहाँ से। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें, यहाँ देखें 2 को 1 से डिवाइड किया, दिस अपॉन दिस, बी अपॉन ए इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये डिवाइड आर से आर कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। ये थीटा निकल गया, यहाँ से आर निकल गया, यहाँ से थीटा निकल गया। और थीटा को हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इसको हम मॉडुलस कहेंगे, यहाँ पे मॉडुलस लगाया हुआ है। मॉडुलस का मतलब है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है। एग्जाम्पल 1, ए रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड in the complex plane with its sides parallel to the axis and with its center situated at the origin. If one of its vertices is 1 plus iota under root 3, find the complex number representing the other 3 vertices. Find also the area of the rectangle. ये एग्जाम्पल है, एक रेक्टेंगल है इस टाइप का ABCD। हमें एक वर्टिसिस गिवन है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं
यहाँ से कर लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि लेट z एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b में, तो उसको हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं ए बी। अब यहाँ पे एक वर्टिसिस है 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, तो इसका हमने ये वर्टिसिस माना 1 अंडर रूट 3। एक्स एक्सिस पे ए की वैल्यू 1 है और जो बी कोऑर्डिनेट है जो वाई एक्सिस की तरफ है उसकी वैल्यू अंडर रूट 3 है। अब हम इसी कोऑर्डिनेट से बाकी सारे कोऑर्डिनेट भी जज करेंगे। अब जब हम नीचे आएंगे यहाँ पर दिस इज़ पैरेलल टू दिस, तो जितना यहाँ से यहाँ पर है उतना ही नीचे रहेगा। तो हमारे पास 1 मीन्स एक्स एक्सिस पर 1 कांस्टेंट है, वो सेम रहेगा। इधर नेगेटिव एक्सिस है नीचे को, तो ये माइनस रह जाएगा। सिमिलरली जब आप इस साइड को देखोगे, इस साइड -1 नेगेटिव रहेगा, अंडर रूट 3 वैसा ही रहेगा। अंडर रूट 3 इस साइड को कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स अंडर रूट 3 वाई पोर्शन है, तो वाई की जो हाइट है इतनी हाइट है सेम यहाँ से यहाँ तक, तो हाइट सेम रही, सिर्फ एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दोनों नेगेटिव रह जाएंगे, तो इसको हम अनदर वे से ऐसे भी समझ सकते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर क्वाड्रेंट में इसको मेज़र करें तो हम इस टाइप से भी हम इसको समझ सकते हैं। अब हम आगे क्या निकालना बोला है, फाइंड आल्सो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो रेक्टेंगल बना है ए बी सी डी, उसका एरिया होता है किसी दो भुजा का गुणांक। कोई भी ले लो, ए बी इंटू बी सी ले सकते हैं या सी डी इंटू डी ए ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है लेट हम ए बी को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके लेंथ निकाल लेते हैं ए बी। व्हाट इज़ ए बी? तो यहाँ पे ए बी क्या आ जाएगा, ए बी मॉड। मॉड इसलिए ताकि हम डिस्टेंस इज पॉजिटिव ऑलवेज। मॉड इसलिए जो डिस्टेंस निकलेगी ए बी वो आपके पास पॉजिटिव रहता है। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। इसको आप 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको दूसरे का 1, इसका दूसरे का 2। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला से हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है। तो सिंपली आपके पास दो डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ दिस 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस, दैट इज अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर। आगे सॉल्व किया, स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 4। ये आ जाएगा आपके पास 2। ये 2 आ जाता है। इसी प्रकार ए बी निकाल दिया, फिर उसके बाद हम बी सी भी निकाल सकते हैं। बी सी, डिस्टेंस ऑफ बी सी मॉडुलस पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नंबर आ भी गया तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि मॉडुलस ले रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ बी सी, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड ये, तो फर्स्ट से फर्स्ट माइनस होगा, -1 माइनस ऑफ दिस +1 हो गया, स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया अच्छी तरह से, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 और इसका भी फिर स्क्वायर आएगा फिर से। तो आगे हमारे पास आ जाएगा ये इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर, दैट इज 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा यहाँ पे, 2 अंडर रूट 3, क्योंकि डबल का स्क्वायर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपके पास x1 y1 कोई पॉइंट, लेट अस सपोज ए पॉइंट है, यहाँ पर कोई अनदर पॉइंट इज बी पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और हमने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालनी हो,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है यहाँ पे, ए बी का मॉड विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और आपके पास स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसा भी कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और रेज टू पावर 1/2। इस फॉर्मूले को यूज़ करके वी गेट ए बी एंड बी सी। अब इसको हम रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल दें, तो देयरफॉर एरिया क्या आ जाएगा, ए बी डिस्टेंस मल्टीप्लाई विद अनदर डिस्टेंस बी सी। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 विच इज़ 4 अंडर रूट 3, और इसके यूनिट भी लिख लेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास इस एग्जाम्पल 1 का आंसर आता है 4 अंडर रूट 3। इस टाइप की कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, एक आपके पास वर्टिसेस दिया हो, बाकी सारे इस टाइप से निकल जाएंगे, और बाकी एरिया पूछा हो तो एरिया आपके पास कोई दो साइड्स का गुणक होता है, दैट इज ए बी इंटू बी सी। आपके पास ये एरिया आ जाता है। अगर आप सी डी इंटू ए डी भी करते, वो भी आंसर यही आना था। अब एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड रिप्रेजेंट द रूट्स ऑन आर्गेंट प्लेन। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जज करना है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास रूट्स आएंगे, तो जाहिर सी बात है रूट्स में भी रियल और कॉम्प्लेक्स। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ हमें a इक्वल टू 2 मिलता है, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5। और जब x का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो ए बी सी है वो यहाँ पे रख लेते हैं। वी विल गेट -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू ए सी। ए आपके पास 2 है, सी 5 है, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू ए। 2 इंटू ए मीन्स 4। तो थोड़ा सॉल्व और कर लेते हैं। -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 4 दूने 8, 8 पंजे 40, मतलब 40 अपॉन 4। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं और आगे थोड़ा सा इसको, -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया -36 अपॉन 4। तो -36 को हम लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट -1 और अंडर रूट 36। 36 का आपके पास जब आप लगाओगे 6 6 36, तो इट मीन्स वी विल गेट -2 प्लस माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 4। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस 3 आयोटा अपॉन 2 आ गया। इसका रियल पार्ट अलग कर लेते हैं, -1/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। ये इसका फैक्टर बन गए, रूट्स निकल गए। तो हम मान लेते हैं लेट एक रूट अल्फा आया, वो आया -1/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। लेट अस सपोज दिस इज पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव है। -1/2 -3/2
आयोटा। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट अगर एक पॉजिटिव होगा, दूसरा उसका कंजुगेट होता है। अल्फा पॉजिटिव लिया, बीटा इसलिए हमने नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन आपके पास इस टाइप की होती है। आर्गेंड प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस टाइप से लेते हैं हम। इधर एक्स डैश ले लेते हैं, इधर नेगेटिव पार्ट है इसका, दैट इज वाई डैश। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, -1/2, 3/2। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, -1/2, -3/2। इसको ऑर्डर पेयर लिख लिया। बस ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, ये वाई का कोऑर्डिनेट है, तो सीधा कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे निकाल देंगे। 3/2 लगभग आपके पास 2 2 ज़ा 4, लगभग हमें 2 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 तक जाते हैं, लेट अस सपोज -1 -2 -3। इधर भी इतनी डिस्टेंस लगभग 1 2 3, इधर भी नेगेटिव में उतने जाएंगे, -1 -2 -3। ये बना के फिर हम जज करना पड़ेगा कि आपके पास x कोऑर्डिनेट -1/2 है, तो -1/2 लगभग बीच में आएगा। तो ये पॉइंट बना, यहाँ पे लगा देते हैं -1/2। फर्स्ट अल्फा का 3/2, पॉजिटिव 3/2, मतलब y का कोऑर्डिनेट 3/2, तो y का कोऑर्डिनेट 3/2, 3/2 का मतलब है 2 2 ज़ा 4, 2 पॉइंट समथिंग। थ्री बाई टू को हम यहाँ भी कर सकते हैं, 3/2। एग्जैक्ट थोड़ा निकाल लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 1, और पॉइंट यहाँ पे आपके पास 0.5 1.5, तो 1.5 लगभग यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं 1.5, यहाँ पे आया। तो जो 3/2 आया, तो हम इसको और इसका जो बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा डॉट लगाते हैं आगे, यहाँ से बिल्कुल आपके पास परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -1/2 प्लस आयोटा √3/2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना, और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट है 3/2 आयोटा, और इसका है -1/2। इस टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जज करेंगे। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टाइप से। ये कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे है, तो अगर हमने थोड़ा सा इसको बढ़िया लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, ओरिजिन से इतना आगे। सिमिलरली अगला पॉइंट नेगेटिव है, तो अगला पॉइंट नेगेटिव रहेगा, तो वो इसके बिल्कुल नेगेटिव में रहेगा। इतना आपके पास नेगेटिव में यहाँ पे रहेगा, तो इतना यहाँ से हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये। तो यहाँ पे -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये क्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा -3/2 आयोटा। ये पॉइंट आ गया। ये पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है, -1/2। तो इसको हम ऐसे भी जज कर लेते हैं। Hence the problem. Example number 3. Find the modulus and amplitude of the following complex numbers. Very simple. इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। मॉडुलस निकालना है हमने और एम्पलीट्यूड निकालना है। मॉडुलस तो सीधा हम ऐसे निकाल लेते हैं, √3 प्लस आयोटा। इट कैन बी रिटन एज √3 प्लस 1 इंटू आयोटा। थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट हमारे पास दिख जाएगा, दैट इज़ 1। इसका निकालना है, तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ 3 + 1 √4, ये आ जाएगा 2। मॉडुलस निकल गया इसका। अब एम्पलीट्यूड चाहिए। एम्पलीट्यूड का मतलब है एंगल चाहिए हमें।
एंगल आपके पास होता है थीटा, दैट इज टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए। अगर इसको बी माने, ए प्लस आई बी होता है ना, तो फॉर्मूला दैट इज बी अपॉन ए। तो बी आपके पास है 1। टेंजेंट इनवर्स बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू √3 है, 1/√3। तो ये 30 डिग्री आंसर आ जाता है। ये होता है आपके पास 30 डिग्री। सिमिलरली इसको भी कर लेंगे सॉल्व, 1/2 माइनस दिस, क्योंकि मॉडुलस ऑफ दिस, तो इसका ये 1 हो गया। सेकेंड भी सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा। मॉडुलस सीधा निकालेंगे हम, 1/2 माइनस आयोटा √3/2। इसको भी थोड़ा कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 माइनस कर लेंगे। यहाँ पे इसका स्क्वायर है, माइनस का फिर से प्लस हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन वर्क है। सिमिलरली इसका भी एंगल निकाल लेंगे। टेन इनवर्स बी आपके पास ये दिस अपॉन दिस, तो थीटा यहाँ पे आपके पास -60 डिग्री आ जाएगा। तो ये लास्ट भी हम कर सकते हैं ऑन द सेम वे। तो अब एग्जांपल नंबर 4 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, वो पोलर फॉर्म होती है। तो पोलर फॉर्म में नंबर 1 कर लेते हैं सॉल्व। तो 2 प्लस आयोटा 2/√3 को हम लिखते हैं r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r कॉमन है। तो पोलर फॉर्म में हमने कुछ नहीं करना होता, r की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी होती है सॉल्व करके। तो जब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास r cos थीटा की वैल्यू 2 आती है, r sin थीटा की वैल्यू हमारे पास 2/√3 आती है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे r थीटा के लिए। लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। स्क्वायर और ऐड किया तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वो 1 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, इसका स्क्वायर 12 होगा, दैट इज इक्वल टू 16 आ गया। तो r की वैल्यू तो आ गई √16 मीन्स 4, r की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा वही होता है टेन इनवर्स वाला केस, तो इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं ऐसे, दिस डिवाइड बाय दिस, तो हमारे पास थीटा निकल जाएगा। टेंजेंट इनवर्स 2/√3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स √3 आ जाएगा। अब टेंजेंट की √3 वैल्यू कब होती है? जब 60 डिग्री होता है। इसका मतलब π/3 आ जाएगा, तो π/3 आ गया और 60 डिग्री, ये आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे कर लेंगे, -3 + 3 आयोटा, एग्जैक्ट सेम वे। r cos थीटा इसमें -3 है, r sin थीटा इसमें ही है, और स्क्वायर ऐड करके निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही है। तो ऑन द सेम वे ये दोनों क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 4 एंगल 300 डिग्री टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म है a + आयोटा b की फॉर्म में, इस फॉर्म में निकालना हमने। बहुत आसान है। हमारे पास r की वैल्यू गिवन है 4 और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 300 डिग्री। तो a हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा, r cos थीटा, तो r इज 4 cos 300 डिग्री। तो 300 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे ज़रा, 4 cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो ये 300 ही हो गया, 360 नफी 60। अब ओवरऑल हमारे पास क्या बनता है, ये 4 cos 60 डिग्री। ये थोड़ा फॉर्मूला है, जब 360 का मतलब है पूरा घूमता है एंगल, 360 का मतलब होता है ये टोटल घूमेगा आपका 360, वहीं पहुंच जाएंगे हम। तो मतलब cos 60 आता है, उसका फॉर्मूला होता है cos 60, cos 360 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, तो मतलब cos 60 आया। cos 60 की वैल्यू हमें पता है 1/2 होती है, तो हमारे पास 4 × 1/2 आ जाएगा, दैट इज 2। तो इसी प्रकार हम b निकालेंगे, r sin थीटा, सेम लाइन में साइन ऑफ 300 डिग्री वैसे लिखेंगे, साइन ऑफ 360 - 60, सेम
एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, -4 आ जाएगा sin 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा आपके पास -4√3/2 दैट इज -2√3। तो सिमिलरली हमारे पास a + IB क्या बन गया, a की वैल्यू हमारे पास थी 2 और b की वैल्यू माइनस आ गई i/√3 2 टाइम्स। ये निकालना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन ये जो एंगल है इसका नॉलेज क्वाड्रेंट से भी हम कर सकते हैं। अगर हम क्वाड्रेंट बनाना चाहें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें सारे ऑल साइन टेंजेंट जितने भी 6 एंगल्स है वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पे क्वाड्रेंट का नॉलेज देखो, क्वाड्रेंट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सारे एंगल पॉजिटिव रहेंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव रहेगा। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि नेगेटिव क्यों आया। यहाँ पे साइन 360 का मतलब है यहाँ से शुरू होगा एंगल तो पूरा यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, फिर से आ जाएगा ऑल पॉज 360 माइनस 60 है तो क्या बना, वो 300 बना। 300 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए नेगेटिव आया यहाँ पे, इसलिए पॉजिटिव आया। यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो इसका फॉर्मूला एक ही होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इससे भी याद करते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव, स्कूल से साइन पॉजिटिव है, टी से टेंजेंट पॉजिटिव है, सी से कॉस। ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस टाइप से हम इस एंगल को याद करते हैं। नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 + i/6। हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना। लेट स्क्वायर रूट ऑफ 8 + i/6 = a + i/b है। सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालनी हमने। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पे हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग करके क्या मिलेगा, 8 + i/6, इसका स्क्वायर ये होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² + b², आयोटा का स्क्वायर b² + 2ab, 2a/b। तो थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे, a² - b², आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, प्लस आयोटा टाइम्स 2ab। आयोटा हमने यहाँ पे लिख लिया, ये रियल पार्ट है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब हम कंपेयर कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 8 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे कंपेयर करके, a² - b², और आयोटा पार्ट इज 6 = 2ab। सॉल्व करके सिंपल है, जैसे मर्जी सॉल्व करो। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट ab = 3 आ गया, ab की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ पे a² - b² की वैल्यू 8 है। यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ भी रख सकते हैं, या यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। फिर से स्क्वेयरिंग किया यहाँ पे, तो दिस इम्प्लाइज a² b² यहाँ पर 9 आ गया। तो दिस इम्प्लाइज a² की वैल्यू निकाल लेते हैं 9/b², तो यहाँ रख लेते हैं। तो 1 इम्प्लाइज 8 = a² इज 9/b² - b²। इसको सॉल्व किया, 9 - b⁴/b² आ गया। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह आपके पास बनाइए 9 - b⁴ - 8b² = 0 आ गया। अब यहाँ पे b² को हम x भी पुट कर सकते हैं, सिंपल करना है थोड़ा सा। तो क्या आएगा, 9 - b² का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा x² - 8x = 0। तो -x² को पहले लिखा, -8x + 9 = 0, माइनस को कॉमन किया x² + 8x - 9 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई,
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इजीली सॉल्व हो जाएगी, मिरर टर्म स्प्लिटिंग से भी हो जाएगी सॉल्व। तो इसके अब रूट्स निकालेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1x, ये ब्रेक हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x स्क्वायर आना चाहिए माइनस वाला। तो -9 इक्वल्स टू 0, x को कॉमन किया, x प्लस 9 माइनस 1 x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यहाँ से वैल्यूज आ गई, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 9 आ गए। तो x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 9 आ गए, इजीली हो गया है, तब तो इजी सॉल्व होगा। यहाँ पे कर सकते हैं इसको। जब x की वैल्यू 1 है तो कहने का मतलब है x क्या माना था हमने, बी स्क्वेयर, तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √1, √1 मीन्स प्लस माइनस 1। सिमिलरली अगला निकाल लो, x की वैल्यू जब 9 है तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू -9 है, यहाँ पे -9 है, तो b इक्वल टू प्लस माइनस √-9, तो ये 3 आयोटा आ गया प्लस माइनस में, ये आंसर आ जाता है सिंपल। इसी प्रकार अगला है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ दिस 1 माइनस कॉस। ये अपनी फॉर्म में नहीं है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में नहीं है, तो इसको ले आते हैं इस फॉर्म में। तो माना आर कॉस थीटा आपके पास, अब यहाँ पे थीटा ऑलरेडी है तो अल्फ़ा मानना पड़ेगा, आर कॉस अल्फ़ा इज 1 माइनस कॉस थीटा, आर साइन अल्फ़ा इज माइनस साइन थीटा। इनको सॉल्व कर लेते हैं, आर और अल्फ़ा की वैल्यू तो निकालनी है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और इसको सिंपल से क्या किया हमने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दिया। तो आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फ़ा आ गया, यहाँ पे सिंपल है, विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्क्वेयर किया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वेयर प्लस माइनस ऑफ दिस दैट इज साइन स्क्वेयर थीटा आ गया, यहाँ पे माइनस का फिर से प्लस हो जाता है। तो थोड़ा सा इस पर सॉल्व किया, आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वेयर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फ़ा आ गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा आ गया। तो यहाँ पर आर स्क्वेयर है, ये 1 होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा फिर से 1 है, तो 1 + 1 दैट इज़ 2 माइनस 2 कॉस थीटा, 2 को कॉमन किया, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो जो 1 माइनस कॉस थीटा है 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 होता है। तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आर स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, हाफ एंगल का फॉर्मूला है, 4 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आर स्क्वेयर है, तो दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 4 टाइम्स साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो साइन स्क्वेयर है, यहाँ पे 2 स्क्वेयर है, दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 आ गया, आर की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको डिवाइड करके। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगी इजीली। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस क्वेश्चन से। तो डिवाइड करेंगे, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो सीधा आ गया टेंजेंट अल्फ़ा, विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हाफ एंगल में चेंज कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, यह आएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ पे आ जाएगा फिर से 1 माइनस कॉस, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, यहाँ पे साइन स्क्वेयर और यहाँ पे साइन, ये कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल, वी विल गेट कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन हो गया आपके पास कॉट, कॉट थीटा बाई 2, कॉट को फिर टेंजेंट बना दो, और टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट ये आ जाता है पाई बाई 2 माइनस एंगल ऑफ दिस, हमारे पास होता है ये एंगल।
इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे हम तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो इस माइनस को जब एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। इट कैन बी रिटन एज दिस। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। तो सिमिलरली ऑन द सेम लाइन आर कॉस अल्फा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, आर साइन अल्फा हमारे पास प्लस साइन, यहाँ पे नेगेटिव था यहाँ पे प्लस है तो डिवाइड कर लेते हैं। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ऑन द सेम लाइन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, फिर से आपके पास कॉट थीटा बाई 2 आ गया। टेंजेंट अल्फा इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2। तो ये आपके पास होगा टेंजेंट ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। यहाँ से अल्फा टेन इनवर्स ऑफ दिस इनवर्स, इस सारा, तो वी विल गेट पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आंसर। टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ये आइडेंटिटी बन जाएगी तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से हम एम्पलीट्यूड, मॉडुलस, स्क्वायर रूट, अगर हमने कन्वर्शन करना हो पोलर से पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर से पोलर फॉर्म, तो इजीली हम कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू डू एक्सरसाइज 1.1। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है ए रेक्टेंगल इज कंस्ट्रक्टेड इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन विद इट्स साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस एंड with its center situated at the origin. If one of its vertices is 2 plus under root 5i, find the complex numbers representing the other vertices. Find also the area of the rectangle. Exactly वैसा ही सेम है जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया था। एग्जाम्पल 1 में exactly सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल 1 आप देखोगे तो इसमें सिर्फ 1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 है, तो यहाँ पर है 2 प्लस रूट 5i। बाकी एग्जैक्टली सेम है। इसके साथ ही अगर आप फॉलो करें इसको और इसको कंपेयर करके एग्जैक्टली सेम आपके पास प्रोसीजर है ये सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड प्लॉट द रूट्स ऑन द आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन का भी हमने कर दिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सारी और इनके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। आर्गेंट प्लेन कैसे बनाना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो भी हमने एग्जाम्पल कर लिया था इस टाइप से। फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस आर्गूमेंट को क्वेश्चन में हमने बहुत कर दिया, सीधा मोड निकालो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपके पास फॉर्मूला लग जाता है मॉडुलस का, तो आर्गूमेंट भी निकल जाएगा थीटा टेन इनवर्स थीटा बाई 2। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन्स आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर इसमें सबसे कॉमन है, आर रेडियस है, थीटा आपके पास एंगल है, वो इजीली निकल जाएगा। कन्वर्शन का हमने क्वेश्चन कर दिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इसको भी कर दिया है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये आर है आपके पास, ये आपके पास थीटा है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होगा तो ये सारा आ जाएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का भी कर दिया है, इसको ए प्लस आई बी करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं और थोड़ा क्वालिटी की इक्वेशन बना के बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स पुट करते हैं, बाद में आंसर आ जाते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे शो करना है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज शो दैट, लिख ही लेते हैं, शो दैट, ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0 आर
कंजुगेट नंबर्स, मतलब कंजुगेट, अगर एक ए प्लस आई बी है, दूसरा ए माइनस आई बी होगा, तो सिंपल है। सॉल्यूशन गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब क्लियर है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। हम यहाँ पे पहले d निकाल सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए इज 1, सी इज 13, जैसे पीछे एक एग्जांपल किया था, 16 माइनस ये 52 आ जाएगा, 16 नफी 52 आ गया माइनस 36। तो d आपके पास नेगेटिव है। यहाँ से पता लगता है जब d नेगेटिव होगा तो कम्प्लेक्स नंबर्स में रूट आएंगे। तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या है, कंपेयर करेंगे, a इज 1, b इज माइनस 4, c इज 13, माइनस बी का मतलब है माइनस और माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट डी माइनस 36 अपॉन 2a इज 1। थोड़ा सॉल्व किया, 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 अंडर रूट 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, विच इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस आयोटा 6 अपॉन 2 भी कॉमन कर सकते हैं हम यहाँ पर, 2 कॉमन किया, 2 प्लस माइनस आयोटा 3 बचा अंदर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस माइनस 3 आयोटा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर 1 रूट अल्फा, जो आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा है। अब ये यही बोल रहा है, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर कंजुगेट नंबर्स। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, अल्फा बार, तो बाहर ले लो, 2 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट बनाओ इसको, 2 माइनस 3 आयोटा, यही है, अनदर रूट इज माइनस, तो इसको हम बीटा मान लेते। तो अल्फा क्या आया, 2 प्लस 3 आयोटा, जिसको हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं 2 3, और बीटा आपके पास आ गया 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3। आपको फिर भी कोई दिक्कत आए इस एक्सरसाइज 1.1 में या एग्जाम्पल में कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करें और अपना क्वेश्चन नंबर सेंड करें। तो यू कैन कमेंट मी, और कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।